साइंस इन डेप्थ में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 10। यह हम इस पार्ट में भी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसकी तुलना में यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ अच्छे होंगे। ठीक है, देखते हैं। अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 5 × 10 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है। और v जो है वो हमारा 0 हो गया क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया है। और टाइम कितना हो गया भाई, तो 3 सेकेंड हो गया। ठीक है, ठीक है। स्विच बाई अप्लाइंग प्लस एक्सीलरेशन फाइंड करना, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी हो गया। ठीक है, v क्या हो गया हमारा 0 माइनस u क्या हो गया हमारा 15, टाइम क्या हो गया हमारा 3, 3 × 5 = 15, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया जाए। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought rest. ठीक है भाई, तो ट्रेन की गति 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से थी और ब्रेक अप्लाई किया गया तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ना, यही फाइंड करना है ना। चलो, तो कितनी देर में जाके ट्रेन रुक गई होगी, है ना, कितनी दूर जा कर के ट्रेन हमारे रुक गई होगी, यही बात पता करना है। ठीक है, तो यदि ये एक्सेलरेशन हमारा माइनस में नहीं भी दिया रहता ना, फिर भी इसको हम माइनस में लेते, लेकिन क्वेश्चन ने लिख दिया तो इसको तो और आसान कर दिया क्वेश्चन ने। लेकिन ये यदि माइनस हटा दिया जाता क्वेश्चन से तो क्वेश्चन हल्का आपसे गलत बन सकता था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। चलिए, तो हमारा u क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, यानी कि 5/2 से 18/90 यानी कि 25 है ना, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अच्छा v क्या हो गया भाई हमारा 0। क्यों, तो सीधा इसको रोक दिया गया है, गाड़ी अंत में जाकर रुक गई है। ठीक है, एक्सीलरेशन इसने कहा कि हमारा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि -1/2 है ना। फाइंड क्या करना है s, है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2s होता है या नहीं होता हमको बताइए। क्लियर है, तो s इज इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चलो इसी पे बना दें। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारी क्या है 0 है, इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर दो क्योंकि u स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन हमारा क्या दिया है क्वेश्चन में जो कि गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू s फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, s फाइंड करना है। ये s है, 5 में मत समझ लेना इसको, ये s है। हाँ, तो यदि इसको हम ये कर दें, पॉइंट हटा दें और नीचे में इसको 10 कर दें, है ना, तो 5 × 2 = 10, 2 से 2 चला गया, है ना, तो 0 इज इक्वल टू 625, है ना, 0 इज इक्वल टू 625। और ये तो माइनस लेकिन रह गया ना, 2 × 1 = 2, एक बार में गया ना, तो -1 इंटू क्या रह गया -1 इंटू s, है ना। तो 625 को उधर लेके यदि चले जाए, ये -625 हो गया ना। चलो आप सीधा ये कर दो 625, ये तो माइनस साइन अभी रह चुका है ना, तो 25 का स्क्वायर 625 यानी -625, है ना, गुना s, है ना। तो यदि इसको उस तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, वो तो 0 हो गया इस तरफ, है ना, तो इसको इस तरफ लेके चले आवा, देन s इज इक्वल टू क्या हो गया 625 मीटर। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है, बताया जाए। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सेलरेशन ही था। वो एक्सेलरेशन ही समझना था कि हाँ भाई मुझे एक्सेलरेशन माइनस में लेना है,
यदि आप समझ गए तो अच्छी बात है, फ़ायदा हो रहा है आपको, आप कुछ सीख रहे हो। नहीं समझ रहे हो तो वीडियो एक बार फिर देखने की ज़रूरत है, या आपने कंसंट्रेशन होकर सुना नहीं मेरी बातों को, ठीक है। और यदि सुनते तो ये गलतियाँ करते नहीं। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, आपसे ये चीज़ें गलतियाँ होनी बंद हो जाएगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे गलती हुई ही नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जो मैंने आपको कंसेप्ट में बता रखा है कि जब किसी भी चीज़ को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तब, और जब किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर फ्री फॉल करेंगे तब। तो ये क्वेश्चन में है, हम क्वेश्चन को वर्टिकली अपवर्ड की ओर किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं। देखो, अ स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द एक्सीलरेशन प्रोड्यूसेस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। तो वह कितनी हाइट को अटेन किया, वो जो पत्थर ऊपर फेंका गया वह कितनी हाइट को अटेंड किया, ये बतलाना है पहली चीज़। दूसरा और क्या बताना है, एंड हाउ मच टाइम विल टेकन टू रीच देयर, और वहाँ तक पहुँचने में, ऊपर तक पहुँचने में कितना समय लगा, ये बात बताना है। क्लियर है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस केस में हमारा v जो होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाते जाते रुक जाएगी, तो फाइनल क्या हो गई, 0 हो गई। जहाँ रुक गई वहाँ 0 हो गई। अब तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। क्यों भाई? ग्रेविटी खींचने लगी, नीचे आना शुरू हो जाएगी, है ना। तो u हमारा क्या हो गया, देखा जाए u हमारा क्या हो गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। v हमारा क्या हो गया, तो 0। क्लियर है। एक्सीलरेशन हमारा क्या हो गया भाई, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, बनाओ, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। क्यों भाई? क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, काम ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है ना, तो एक्सीलरेशन माइनस में लेंगे। देखो, इसी तरह का क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइंड क्या करना है हमें, s और टाइम, है ना। सबसे पहले हम टाइम फाइंड कर लेते हैं। देन टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए होगा। आगे की बात कर ले, v क्या है हमारा 0, माइनस u क्या है हमारा 10, एक्सीलरेशन क्या है हमारा, वो है -10, है ना। तो -10 से -10 ख़त्म करो इसे भाई, क्या हो गया, तो -10 है ना, इसको ख़त्म करो तो टाइम हमारा क्या हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू हमारा हो गया 1 सेकेंड। बताओ क्लियर है या नहीं? ठीक है, -10 तो कट गया यार, टाइम 1 सेकेंड हो गया। चलो, टाइम पता चल गया। अब क्या पता करना था, एस पता करना था, है ना, यानी कितनी दूर गई, यानी 1 सेकेंड में वो कितनी दूर चली गई, है ना, यही पता करना था। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो v की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन क्या है, तो -10 इंटू एस, तो भाई फाइंड करना है। तो 0 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, प्लस, है ना, प्लस है तो 2 इंटू -10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस, है ना, 10 दूनी 20, 20 हो जाएगा या नहीं होगा, हमको बताया जाए, हो जाएगा। चलो, या तो इसको इस तरफ कर लो या इसको इस तरफ कर लो। चलो, मैं इसी को इस तरफ कर देता हूँ, -20s को उस तरफ लेके आप चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 20s इज इक्वल टू 100, है ना, 20s इज इक्वल टू 100, देन s इज इक्वल टू 100/20, 20 25 100, यानी कि s इज इक्वल टू आपका आ गया 5 मीटर, यानी 1 सेकेंड में वह 5 मीटर ऊपर चला गया। कौन? स्टोन, है ना। यही आपका आंसर है। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने टाइम निकाल दिया। टाइम निकालने के बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में सबकी वैल्यू पता है, बस s की वैल्यू नहीं पता है। जो पता है वैल्यू, उसका वैल्यू हमने रख दिया। v का 0 रखा, u का 10 रखा, 2 का 2 है, a का क्या हो गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू जो कि -10 है, और s तो फाइंड करना है, तो 10 का स्क्वायर 100, ये तो 0 है ही, तो 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू -10 तो -20 इंटू एस हो गया, है ना, 2 इंटू -10 इंटू एस, 10 दूनी 20 गुना एस यानी 20s,
20s को उस तरफ लेकर चल जाओ तो प्लस 20s, और 100 यहाँ, तो s इज इक्वल टू 100/20 यानी कि 5, तो s इज इक्वल टू 5 मीटर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक और है कि अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। इस बार बॉल को डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर फेंका जा रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। इफ़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एंड टाइम विच इज टचेस द ग्राउंड। क्लियर है? चलो भाई, एक बॉल को 20 मीटर की ऊंचाई से हमने फ्री फॉल कर दिया, छोड़ दिया, यानी इस कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन में एस गिवन है। एस क्या है भाई? तो 20 मीटर। चलो यू क्या होगा भाई? हम ऑब्जेक्ट को हाथ में लिए, ऑब्जेक्ट को हमने हाथ में लिया और नीचे की ओर छोड़ दिया, है ना। तो पहले से ऑब्जेक्ट क्या है? रुकी हुई थी, तो यू हो गया 0। ठीक है भाई। एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक्सीलरेशन माइनस में लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रही है और ग्रेविटी भी हर चीज़ को नीचे की ओर ही खींचती है ना। तो यहाँ एक्सीलरेशन माइनस में नहीं लेंगे। माइनस में कब लेते हैं? जब काम ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है तब लेते हैं माइनस में, है ना। ये तो ग्रेविटी के पक्ष में हो रहा है, ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रही है। क्लियर है? फाइंड क्या करना है भाई? तो वेलोसिटी। चलो ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो वी स्क्वायर फाइंड करने के लिए यू हमारा क्या है? 0 प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा 10 इंटू एस क्या है हमारा 20। तो क्या हो गया? 10 दूनी 20, 20 20 दूनी 400, 400 यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो वी इज इक्वल टू √400, तो वी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ क्लियर है? क्लियर है इतनी बात है ना। तो हमारा आ गया यहाँ पे v, है ना। ठीक है, और क्या फाइंड करना था? टाइम भी फाइंड करना था। तो टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए होता है। तो v कितना आ गया हमारा 20 माइनस यू कितना है हमारा 0, ए कितना है हमारा एक्सीलरेशन 10, तो 10 2 जा 20, यानी टाइम जो आएगा वो 2 सेकेंड आएगा। बताया जाए। क्लियर है? तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखो, आपसे सारे क्वेश्चन सही बनेंगे। क्लियर है?